अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बदर डार और आप देख रहे हैं जी फॉर गुजरांवाला का फेसबुक लाइव। और नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि कल 3 फरवरी को मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ जो हैं वो गुजरांवाला जिन्ना स्टेडियम में इंतखाबी जलसे के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। और ये काफ़ी अरसे बाद ऐसा मौका है कि नवाज शरीफ जो हैं मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं वो इस स्टेडियम में आ रहे हैं। लेकिन अब की बार चीज़ें थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं। मुख्तलिफ इस ज़िमन में हैं कि नून लीग इस शहर को अपना कला कंसिडर करती है। इस शहर को वो उसने 2018 में भी, ये गुजरांवाला ऐसा शहर था जिसमें क्लीन स्वीप किया था, वाइट वॉश किया था। लेकिन अब की बार जब उनके कायद नवाज शरीफ इस जिन्ना स्टेडियम में जलसा करने जा रहे हैं, इस पंडाल को वो भरने जा रहे हैं, तो अब की बार स्ट्रेटजी थोड़ी सी डिफरेंट है। वो डिफरेंट ये है कि अब की बार शायद लोकल क़यादत को यूँ लगता है, यूँ महसूस होता है कि 17 जो गुजरांवाला की सीट्स हैं वो कैंडिडेट्स मिल के भी शायद इस पूरे जिन्ना स्टेडियम को नहीं भर सकेंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि अब की बार जो स्ट्रेटजी जिसका मैं बार बार तज़किरा कर रहा हूँ डिफरेंट क्यों है, वो ये है कि अब की बार जो स्टेज बनाया गया है वो बिल्कुल स्टेडियम के ऐन वस्त में बनाया गया है। जो पहली रो है, जो आवाम के बैठने के लिए कुर्सियों की पहली रो है, वो जहाँ से पिच का विकेट का आगाज़ होता है वहाँ पर लगाई गई है। तो आप यकीनन क्रिकेट खेलने वाले, क्रिकेट देखने वाले बखूबी ये चीज़ जानते होंगे कि कोई भी ग्राउंड है उसकी जो विकेट होती है वो ऐन उसके दरमियान में होती है, उसके वस्त में होती है। तो जब क्रिकेट के या विकेट के आगाज़ में ही सामीन के लिए, नाजरीन के लिए, आवाम के लिए पहली कुर्सियों की कतार शुरू हो रही है, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि स्टेज जो है वो किधर करके लगा है और सामीन का जो कुर्सियां हैं उसका आगाज़ कहां से हो रहा है। तो ये तो थी वो जो मैंने आपको बताया कि डिफरेंट स्ट्रेटजी है, या थोड़ा सा ये डरे हुए हैं या कंफ्यूज हैं कि पता नहीं अवाम जलसे में शिरकत करेगी या नहीं। तो ये हिकमत अमली बनाई गई है कि आधे जो स्टेडियम है उसको पंडाल डिक्लेयर किया जाए, पंडाल बनाया जाए, ताकि अगर अवाम की थोड़ी तादाद भी हो तो ये पंडाल जो है वो भरा जा सके और एक कामयाब जलसे का जो है वो बताया जाए कि एक कामयाब जलसा जो है वो नून लीग ने किया है। अगर मैं कैपेसिटी की बात करूं तो इस जिन्ना स्टेडियम की जो इंक्लोजर्स हैं उनकी सीटिंग कैपेसिटी है 25,000 के करीब। यहाँ आवाम जो हैं ये इंक्लोजर्स में बैठ सकते हैं। लेकिन चूँकि पीछे स्टेज लगा होता है तो इस स्टेडियम के 5 टोटल इंक्लोजर्स हैं। 5 में से 2 इंक्लोजर्स जो हैं उन्हें सिक्योरिटी पर्पसेस की वजह से बंद कर दिया जाएगा। चूँकि उसके आगे ही स्टेज लगा होता है तो उसको उन इंक्लोजर्स में आवाम का दाखिला मना कर दिया जाता है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि 25,000 की कैपेसिटी है। 25,000 को अगर हम 5 इंक्लोजर में डिवाइड करें तो तकरीबन हर इंक्लोजर में 5,000 के करीब आदमी बैठ सकते हैं। 2 बंद हो गए, 3 इंक्लोजर आवाम के लिए खुले हैं, मतलब जो सीटिंग कैपेसिटी है वो सिर्फ 15,000 की रह गई। उसके बाद जो आधा ग्राउंड का हिस्सा है जिसे पंडाल बनाया गया है उसके लिए भी जो तखमीना लगाने के लिए हमने अपना जो पैमाना रखा है वो यकीनी तौर पर आप भी देख सकते हैं, वो गूगल क्राउड एस्टिमेटर है। आप उस पर बाउंड्री लगाएं और देखें, गूगल ही आपको बताएगा कि इस ग्राउंड में अगर ऐसे इतने फासले पर अफराद खड़े हों तो इतने अफराद आ सकेंगे। तो हमने, चूँकि नून लीग बारहा इसको कला कहती रही है और जीतती रही है, तो हमने भी ऐसा ही समझा कि बहुत बड़ी तादाद जो है वो आवाम की आएगी। और हमने यूँ किया कि 10 फुट जो स्क्वायर है, 10 स्क्वायर फीट की जो जगह है उसमें अगर 3 बंदे खड़े हों इस पूरे ग्राउंड में तो तकरीबन 76,000 मतलब 76,000 आदमी जो हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये तो इस ग्राउंड को तो आधा पंडाल का हिस्सा बनाया गया है, तो तकरीबन आप यूँ कह लें कि 38,000 के लगभग जो हैं वो आवाम इस पंडाल में समा सकते हैं। 38,000 और 15,000 जो सिटिंग कैपेसिटी है तो वो आप जमा कर लें तो ये तकरीबन 53,000 बनती है। लेकिन ये भी मैं जो मैक्सिमम इसमें कैपेसिटी है, सिटिंग कैपेसिटी, और जो पंडाल में मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि 10 स्क्वायर फीट में अगर 3 बंदे खड़े हों तब जाकर ये बनती है। तो अब नून लीग के 17 कैंडिडेट्स
اس کے علاوہ یہ بھی کہ یہاں سے نون لیگ ماضی میں بھی جیتتی رہی ہے، اس کو کلا کہتی رہی ہے۔ اس 53,000 کی جو میکسیمم، میں بارہا آپ کو بتا رہا ہوں، میں میکسیمم کی بات کر رہا ہوں کہ 53,000 53,000 کی جو کیپیسٹی ہے وہ میکسیمم کی ہے۔ وہ نون لیگ کے 17 کینڈیڈیٹ، 17 ہیوی ویٹس اس گجرانوالہ کے جناح اسٹیڈیم کو کل بھر سکیں گے یا نہیں۔ یہ ایک ایسا لٹمس ٹیسٹ ہے الیکشن سے پہلے، 8 فروری سے پہلے، کہ جس کا رزلٹ 8 فروری کا رزلٹ ہمیں یقیناً اس کا آئینہ دکھا دے گا۔ 8 فروری کو کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یہ بات کی بات ہے، لیکن اگر ہم رزلٹ اس جلسے کی بنیاد پر اخذ کرنا چاہیں تو وہ ایسا ہے کہ 53,000 کا جو ایسٹیمیٹ ہے کراؤڈ کا، وہ اس اسٹیڈیم میں ابھی تک کا جو ہم نے آپ کو بتایا ہے وہ ہے۔ اگر نون لیگ اپنی اس حکمت عملی کے مطابق آدھا پنڈال کر کے اس کو بھرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو کہا جائے گا کہ ایک اچھا جو ہے وہ نون لیگ پاور شو کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ لیکن اگر آدھا پنڈال کر کے بھی، اس گراؤنڈ کو آدھا سٹیج کے لیے مختص کر کے بھی، اگر نون لیگ یہ سٹیڈیم بھرنے میں ناکام رہتی ہے، 53,000 بندہ اکٹھا کرنے میں ناکام رہتی ہے، تو 8 فروری کو نون لیگ کدھر کھڑی ہوگی؟ اس کا جواب میرے سے بہتر آپ یقیناً جانتے ہوں گے۔ تو یہ تھی ابھی تک کی جو گجرانوالہ میں نون لیگ کل اپنا پاور شو کرنے جا رہی ہے اس کی ایک فیکٹ چیک رپورٹ جو کہ میں نے آپ کو بتائی۔ تو اب آپ بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، میں نے آپ کو جو زمینی حقائق ہیں اس کے مطابق بتا دیا، تو اب یہ آپ پر ہے اور آپ بھی کل دیکھیں گے کہ یہ جلسہ کتنا کامیاب ہے۔ تو ابھی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔